एंजल। एक शहर में अनन्या अपने पिता मनोज और नौकरानी कमला के साथ रहती थी। अनन्या की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। नौकरानी कमला उसे बेटी की तरह रखती थी। एक दिन दोपहर में, आंटी आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बेटा बस खाना बन ही गया है, थोड़ी ही देर है, राजमा चावल बनाए हैं। आप टेबल पर बैठिए, मैं अभी परोसती हूँ गर्मा गर्म। ठीक है आंटी, मैं पापा को बुला लेती हूँ जब तक। अनन्या अपने पापा को बुलाने चली जाती है। चलिए पापा, कमला आंटी ने खाना बना लिया है। हाँ आता हूँ बेटा। आज आप फिर माँ की तस्वीर देख रहे हैं पापा? फिर उदास हो गए ना आप? क्या करूँ, तुम्हारी माँ को गए हुए काफी साल हो गए हैं, लेकिन लगता है कि अभी वो मेरे पास वापस आ जाएंगी और कहेंगी, सुनते हो, चलो खाना खा लो। पापा मैं भी जानती हूँ आप मम्मी को कितना याद करते हैं। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है, लेकिन हमें उनके बिना रहना सीखना होगा। हाँ बेटा, वो तो है। तुम्हारी माँ के बड़े अरमान थे कि वो तुम्हें सब कुछ सिखाए, लेकिन तुम बस उस वक्त काफी छोटी थी और तभी वो चली गई। मैं जानती हूँ पापा, लेकिन अब आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ सीख लूंगी कमला आंटी से। हाँ वैसे तो कमला घर की ही नौकरानी है, लेकिन तुम्हें वो अपनी बेटी जैसा ही रखती है। हाँ जी पापा, और आज आंटी ने खाने में राजमा चावल बनाए हैं, आपकी पसंद के। चलिए अब उदास मत हुइए और खाना खाने चलिए। कि माँ के मरने के बाद से ही कमला उनके घर में खाना और बाकी सारा काम संभालती थी। कमला नौकरानी थी, इसीलिए उन्होंने कभी अनन्या से काम सीखने को नहीं बोला। अनन्या आज तुम्हारी मासी का फोन आया था। अच्छा, तो क्या कह रही थी मौसी? वो आ रही है? कहाँ पर? अरे नहीं ना बेटा, उन्होंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है और कह रही थी बड़ा ही अच्छा परिवार है लड़के का। अच्छे रिश्तेदार का लड़का है, इसलिए वो परिवार को बहुत अच्छे से जानती हैं। लेकिन पापा अभी तो मैं 23 साल की हूँ, आपको नहीं लगता कि ये कुछ जल्दी है? अरे नहीं बेटा, ठीक है, अपनी बेटी को बहुत समझाता है। ठीक है पापा, आपको जैसा ठीक लगे। तो मैं तुम्हारी मौसी से बात करता हूँ कि वो लड़के वालों को यहाँ भेज दे तुम्हें देखने के लिए। जी पापा। मनोज कमला से बोलता है, तुम जरा घर पर सफाई कर लो और अनन्या को भी अच्छे से समझा देना और ठीक से तैयार कर देना। जी ठीक है, मैं कर दूंगी। लड़के वालों को अपने घर पर बुला लेता है, लेकिन कमला को एक ही बात सताए जा रही थी। बेटा यहाँ आओ, शाम को जब लड़के वाले आपको देखने आए तब आप चाय बनाएंगी ना? ठीक है, बना दूंगी आंटी। अनन्या को बताती है कि चाय कैसे बनती है और उसमें क्या क्या डालते हैं। सारा कुछ वो अनन्या को बता देती है। अनन्या बोलती है, ये तो आसान है, मैं बना दूंगी आंटी। कमला अनन्या को समझाकर वहां से चली जाती है। उसके बाद अनन्या सोचने लगती है, किस में बनाऊं चाय? उसको किचन में कुछ समझ नहीं आता, तभी उसे किचन में कुकर दिखाई देता है, तो उसमें चाय बना देती है। थोड़ी देर बाद कमला वहां आती है और देखती है कि अनन्या ने कुकर में चाय बना रही है। यह क्या कर रही हो तुम बेटा? आप ही तो बोलकर गई थी चाय बनाने। ये सुनकर कमला हंसने लगती है। कमला, बेटा तुम कुकर में चाय कैसे बना रही हो? हाँ तो, और किसमें बनाते हैं चाय? अरे मेरी ही गलती है, आपको चाय बनाने के लिए बोलकर गई। अरे चाय को कुकर में नहीं, पतीले में बनाते हैं बेटा। अच्छा, कमला आप जाओ, मैं बना दूंगी शाम को चाय। ठीक है। कमला ने ये सोचकर कुछ नहीं बोला कि वो उसको बुरा ना लगे। शाम को अनन्या को लड़के वाले देखने आते हैं। आइए आइए आइए, बैठिए। जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। आपकी बेटी के बारे में बहुत सुना है।
मनोज सुमित्रा को सब बताता है कि अपनी फैमिली के बारे में। आपकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही, बस आती ही होगी। ये लीजिए आ गई अनन्या। सुमित्रा को लड़की पसंद आ जाती है, बहुत सुंदर है लड़की। अनन्या का रिश्ता तय हो जाता है। हमें तो लड़की पसंद है, रिश्ता तय समझिए। अरे बहन जी, नेकी और पूछ पूछ। अगर आपकी तरफ से हाँ है तो हम अगले ही महीने इनकी शादी का मुहूर्त निकलवा देते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे ये तो बहुत अच्छा होगा। फिर आज से अनन्या हमारी हुई। कुछ दिनों बाद अनन्या शादी करके ससुराल चली जाती है। अगले दिन अनन्या तैयार होकर बाहर आ जाती है। अरे वाह अनन्या, तुम तो तैयार होकर आ गई। अनन्या अपनी सास के पैर छूती है। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। अनन्या की देवरानी। चलो मैं किचन में जाती हूँ, तुम रोटी बना लो। हाँ ठीक है। उसकी सास दोनों को काम समझा देती है। ठीक है माँ जी। इतने अनन्या घर की सफाई करने लगती है। रिया किचन में काम संभालती है। फिर अनन्या किचन में जाती है। अनन्या, मैंने किचन में सारा काम कर दिया है, रोटी बना देना। जी भाभी, बना दूंगी। आप जाइए, इतने आराम कीजिए, मैं आती हूँ। रिया ये बोलकर किचन से चली जाती है। रिया ने इससे पहले कुछ काम नहीं किया था। लगता है रोटी भी कुकर में ही बनेगी। अनन्या रोटी को कुकर में डाल देती है, उसके बाद कुकर को गैस पर रख देती है। थोड़ी देर बाद सुमित्रा धुआं को आता देखकर सबको आवाज लगाती है। अरे कहाँ से आ रहा है धुआं? माँ, किचन से आ रहा है। सब जल्दी जल्दी किचन में जाते हैं। बहू, तुमने ये धुआं धुआं क्यों कर रखा है? माँ जी, रोटी बना रही हूँ। कुकर में तो उसमें से आ रहा है। अरे कुकर में रोटियां कौन बनाता है भला? सुमित्रा रिया को इशारा करके मना करती है। सुमित्रा रवि को बोलती है और अनन्या को कमरे में ले जाने को बोलती है। सुमित्रा रिया को समझाती है और उसको डांटने से मना करती है। अगले दिन से सुमित्रा उसे आसान आसान से काम देने लगती है। माँ जी, ये क्यों? बेटा तू अभी सीख ले। अनन्या सुमित्रा से कुछ पूछने लगती है, तभी सुमित्रा उसे डांट देती है। सुमित्रा अनन्या को ऐसा बोलने के बाद उसको बहुत बुरा लगता है। सुमित्रा को लगता है कि अब अनन्या रोने वाली है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि रिया और सुमित्रा हक्के पक्के रह गए। माँ जी, आपने सही किया, मुझे डांटा, थैंक यू। मैंने कितना सुनाया, उसके बाद थैंक यू? बहू तू ठीक है ना? माँ जी, मेरे माँ के जाने के बाद मुझे किसी ने इस तरह से नहीं डांटा। आप दोनों मुझे कुछ ऐसा नहीं बोलते जिससे मुझे कुछ बुरा लगे। माँ जी, कल जब मैं कमरे से जा रही थी तब मैंने सुन लिया था कि अनन्या पर गुस्सा मत किया करो, कि आप मुझे डांटे और समझाए, जिससे फिर मैं कभी ऐसी बेवकूफ़ी ना करूं, ना ही कुकर में रोटी बनाऊं। सुमित्रा ये सब सुन के रोने लगती है और बोलती है, बहू आज के बाद कुकर में रोटी बनाई तो मैं तेरे कान खींच लूंगी। तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। धीरे धीरे अनन्या सुमित्रा से सब सीख लेती है। तब अनन्या अपने पहले की बात याद करती है कि वो कैसे कुकर में रोटी बनाती थी, और वो सब सुन सुन कर हंसती है।